मुंबई के बाहर एक पुरानी कॉलोनी थी। उस कॉलोनी का नाम था शांतिवन सोसाइटी। नाम शांतिवन, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग कहते थे यहाँ शांति सिर्फ दिन में ही होती है। रात होते ही यहाँ कुछ और ही शुरू हो जाता था। और सबसे ज्यादा अजीब था एक फ्लैट नंबर 407। रोहन और उसकी वाइफ नेहा रिसेंटली इस फ्लैट पर शिफ्ट हुए थे। रोहन एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। नेहा फ्रीलांसर डिजाइनर थी। उन्हें ये फ्लैट सरप्राइजिंगली सस्ता मिला था। ब्रोकर ने बस एक लाइन बोली थी, सर प्रीवियस ओनर थोड़ा अर्जेंट में बेचकर चले गए, आप टेंशन मत लो। रोहन ने सोचा मुंबई में सस्ता फ्लैट मिल रहा है, इससे अच्छा क्या होगा। उन्होंने डील क्लोज कर दी। शिफ्टिंग के दिन सब नॉर्मल था, बस एक चीज अजीब थी। बेडरूम के अंदर एक पुराना लकड़ी का काला दरवाजा था। प्रॉब्लम ये थी वो दरवाजा किसी रूम में नहीं जाता था, बस वॉल के बीच में लगा हुआ था, जैसे किसी ने बाद में ऐड किया हो। रोहन ने बिल्डर को कॉल किया। बिल्डर हंसा और बिल्डर ने कहा, सर वो सिर्फ स्टोरेज पैनल है, ओपन नहीं होता। ये थोड़ा स्ट्रेंज था। उस दरवाजे को हैंडल था, लॉक भी था, लेकिन की नहीं थी। नेहा ने मजाक में बोला, जादुई दरवाजे का एंट्री गेट लगता है, और दोनों हंस दिए। उन्हें पता नहीं था वो मजाक ज्यादा देर तक मजाक नहीं रहेगा। पहली रात सब नॉर्मल था। दूसरी रात रोहन को सुबह के 3:17 पे आँख खुल गई। पता नहीं क्यों रूम में कंप्लीट साइलेंस था। फिर डोर नॉक होने की आवाज आई, जैसे लकड़ी पे कोई धीरे से नॉक कर रहा हो। रोहन ने नेहा को देखा, वो सो रही थी। नॉकिंग फिर शुरू हुई। इस बार आवाज थोड़ी क्लियर थी। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। साउंड आ रहा था उसी काले दरवाजे की तरफ से। वो बेड से उठा, दरवाजे के पास गया। उसने कहा, हेलो। कोई जवाब नहीं आया। उसने डोर का हैंडल देखा, वो लॉक था। फिर अचानक नॉकिंग बंद हो गई और खामोशी छा गई। रोहन ने सोचा मे बी पाइप का साउंड होगा। वो वापस सो गया। लेकिन उस रात के बाद हर रात सुबह के 3:17 पे वही नॉकिंग होने लगी। एक दिन रोहन ऑफिस गया हुआ था। नेहा घर पे अकेली थी। शाम के 5 बजे होंगे। तभी बेडरूम से एक हल्की आवाज आ गई, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। नेहा ने सोचा रोहन आ गया। उसने रोहन को आवाज दी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। वहाँ पूरी तरीके से खामोशी थी। वो बेडरूम में गई। बेडरूम खाली था, लेकिन अब वहाँ का काला दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, बस 1 इंच। नेहा का गला सूख गया, क्योंकि वो दरवाजा कभी ओपन ही नहीं होता था। वो धीरे से पास गई। अंदर पूरा अंधेरा था। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। रात को जब रोहन आया, नेहा ने सब बताया। रोहन ने चेक किया, दरवाजा फिर से लॉक था, जैसे कभी खुला ही ना हो। रोहन लॉजिकल बंदा था। उसने बेडरूम में एक स्मॉल सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, ताकि पता चले क्या चल रहा है। उस रात दोनों ने डिसाइड किया वो 3 बजे तक जागते रहेंगे। घड़ी में 3:16 बज गए। रूम में खामोशी छा गई और बज गए 3:17। आवाज फिर से आने लगी। वापिस से नॉकिंग शुरू हो गई। कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। रोहन ने हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है? सडनली नॉकिंग रुक गई और उसी मोमेंट हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से हिला रहा हो। नेहा रोने लग गई। रोहन फ्रीज हो गया। फिर सब कुछ बंद। मॉर्निंग हुई। रोहन ने फुटेज चेक की। जो उन्होंने देखा उनका खून जम गया। वीडियो में क्लियरली दिख रहा था 3:17 पे नॉकिंग स्टार्ट होती है, लेकिन डोर के बाहर से नहीं, अंदर से, जैसे कोई कैमरा के पीछे खड़ा हो। और सबसे डरावनी बात ये थी, वीडियो के एक फ्रेम में डोर के नीचे से किसी का शैडो दिख रहा था, और वो एक इंसान का शैडो था, लेकिन रूम में कोई नहीं था। रोहन ने सोसाइटी के एक ओल्ड अंकल से बात की। अंकल का फेस सीरियस हो गया। उन्होंने कहा, तुम रूम नंबर 407 में रहते हो?
रोहन ने कहा हाँ। अंकल ने धीरे से बोला, वहाँ पे पहले वर्मा फैमिली रहती थी। उनकी एक 8 साल की बेटी थी, उसका नाम आशी था। एक रात वो गायब हो गई। रूम लॉक था, विंडो लॉक थी, पुलिस को कुछ नहीं मिला। बस वहाँ पे बेडरूम के वॉल में एक नया दरवाज़ा बन गया था। रोहन का दिल रुक गया। उसने कहा दरवाज़ा? अंकल ने हाँ कहते हुए सर हिलाया। उसके बाद फैमिली 10 दिन में फ्लैट बेचकर चली गई। रोहन ने डिसाइड किया आज रात वो दरवाज़ा तोड़ेगा। उसने टूल्स रेडी रखे और 3:17 का वेट किया। नॉकिंग स्टार्ट हुई। इस बार आवाज़ जोर जोर से आ रही थी, जैसे कोई डेस्परेट हो। रोहन ने हैमर उठाया। नेहा चीख रही थी और कह रही थी मत करो, लेकिन रोहन ने जोर से दरवाजे पे मारा। एक बार मारा, 2 बार मारा, लेकिन तीसरी बार लॉक टूट गया। दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर कोई रूम नहीं था, बस एक छोटी सी जगह थी और उसमें एक छोटी सी पिंक सैंडल थी। वो सैंडल एक बच्ची की थी और वॉल पे उंगली से लिखा था पापा प्लीज ओपन द डोर। नेहा बेहोश हो गई। रोहन का दिमाग ब्लैंक हो गया। तभी उन्हें पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, थैंक यू। रोहन ने धीरे से मुड़कर देखा। बेडरूम के कोने में एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसने वाइट फ्रॉक पहना हुआ था और उसके हाथ में एक टेडी बेयर था। उसके आँख में सिर्फ अंधेरा था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। रूम का टेम्परेचर गिरने लगा। लाइट्स ब्लिंक करने लगी। रोहन ने नेहा को उठाया और वहां से भागा, लेकिन बेडरूम का डोर लॉक हो चुका था और पीछे से वो लड़की बोल रही थी अब मैं अकेले नहीं रहूंगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लैट 407 का दरवाज़ा खुला मिला। अंदर से सब नॉर्मल था, बस बेडरूम के वॉल में अब कोई काला दरवाज़ा नहीं था, जैसे वो दरवाज़ा कभी था ही नहीं। सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को कॉल किया। रोहन और नेहा कभी नहीं मिले, लेकिन तब से शांतिवन सोसाइटी में हर रात 3:17 पे फ्लैट नंबर 407 के बेडरूम से नॉकिंग की आवाज़ आती थी।